Hello friends, welcome to the class. Today we are going to start a new topic that is HTML. Okay? So HTML क्या होता है? HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? देखो हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है। अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अगर किसी को कोई गुस्सा आ रहा है या कोई चीज जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो कर होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ज्यादा हाइपर हो रहा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो शो करना वो क्या होता है, हाइपर। ओके, हमारे जो नेट के वेब पेजेस होते हैं उसके ऊपर सब कुछ जो है नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखा होता है, उसके अलावा कुछ चीजें जो होती हैं जो थोड़ी सी ज्यादा डार्क करके या फिर ज्यादा जो है हाईलाइट करके दी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट। और उसके बाद में इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों है ये, क्योंकि इसके अंदर हम जो है कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, हम इसके अंदर कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। कौन कौन से? लेस देन और ग्रेटर देन का। इन दोनों सिंबल्स के बीच में हम कुछ चीजें लिखते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, टैग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, HTML की लैंग्वेज में उनको टैग कहते हैं। ओके, तो ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे क्यों कहा जाता है HTML को? मैंने आपको बताया कि ये जो है, ये जो हाइपर टेक्स्ट होता है, इस हाइपर टेक्स्ट का बताऊं आपको क्या काम होता है, तो इसका काम होता है एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करना। ये जो होते हैं, हम नॉर्मली आप अगर नेट पे कोई भी चीज सर्च करते हो तो हमने क्या देखा है कि एक जो है कुछ डार्क सा ब्लू कलर में कोई चीज लिखी होती है, ठीक है, जिसके ऊपर क्लिक करते ही हम किसी नए पेज पर चले जाते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, रीडायरेक्ट करना। क्या करना, रीडायरेक्ट करना। एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम जंप करते हैं किसी लिंक के थ्रू, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसे टेक्स्ट को क्या कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। ओके, सो HTML जो लैंग्वेज है ये कब और किसने बनाई? नेक्स्ट, तो HTML लैंग्वेज जो है 1991 में आई थी। कब आई थी? 1991 में। किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली ने। किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली ने। ओके, ये जो लैंग्वेज है HTML टिम बर्नर्स-ली ने बनाई। कब बनाई? 1991 में। ओके, कहाँ बनाई गई ये लैंग्वेज? तो सर्न लैब के अंदर। कौन सी लैब के अंदर? सर्न लैब के अंदर। देखो, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आपको कोई भी जो एग्जाम देना है जिसके अंदर आपको HTML से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये चीज ध्यान में रखना, HTML से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ओके, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। कब बनाई, किसने बनाई, फुल फॉर्म क्या है, HTML जो है इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट क्या है, ओके, एवरीथिंग। तो सर्न लैब के अंदर बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी? सर्न लैब के अंदर। इसके डेवलपर कौन है? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली जो है उस टाइम पर इस लैब के जो थे डायरेक्टर थे। क्या थे? डायरेक्टर थे। तो इसलिए ये जो है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाई हुई मानी जाती है। ओके, वैसे तो देखो, अगर हम माने कि इंटरनेट की शुरुआत जो नॉर्मली कहाँ से हुई थी, जब से HTML आया, मतलब वेब पेजेस बनने लगे। HTML का मेन यूज क्या है? वेब पेजेस को डिजाइन करना। क्या डिजाइन करना? वेब पेजेस डिजाइन करना। तो नॉर्मल हम जितना भी नेट के ऊपर देखते हैं, क्या बोलते हैं, सारे पेजेस को वेब पेजेस बोलते हैं। और वेब पेजेस किसमें डिजाइन हो रहे हैं? तो HTML में हो रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि HTML की शुरुआत या जी इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई, तो HTML के आने से हुई। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वहां पे हमें आंसर करना है 1969। क्या आंसर करना है? 1969। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या मानते हैं कि जब हमारे पास ARPANET आया था। क्या आया था? ARPANET। मतलब ये जो एक नेटवर्क आया था, इट्स नॉट अ इंटरनेट, इट्स ओनली द नेटवर्क। तो अगर हमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है तो ARPANET आया था 1969 में। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि इंटरनेट की जो है शुरुआत हुई थी। बट प्रॉपर वे में अगर इंटरनेट माने तो HTML के आने से शुरू होता है, और अगर नेटवर्क की शुरुआत माने तो कहाँ से होती है? 1969 में, जब ARPANET डिजाइन किया गया। इज दैट क्लियर? अब आता है एक क्वेश्चन कि HTML जो है वो कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है? HTML कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है? तो ये हमारे पास 4th जनरेशन की लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है?
4th जनरेशन की लैंग्वेज है। क्लियर है? ये वर्ड आपने काफी बार सुना होगा, ये कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है? तो HTML जो है 4th जनरेशन लैंग्वेज है। नेक्स्ट आता है केस सेंसिटिव। क्या आता है? केस सेंसिटिव। तो HTML जो है वो केस सेंसिटिव है या नहीं है? तो HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि मैंने जो चीज इस तरह से लिखी, जैसे मेरा नाम है मनदीप, तो मैंने अगर मनदीप जो है कैपिटल लेटर्स में लिखा या फिर इसी को जो है स्मॉल लेटर्स में लिखा, तो हमारी ह्यूमन बीइंग्स की लैंग्वेज के अंदर ये दोनों जगह क्या लिखा हुआ है? मनदीप लिखा हुआ है। बट कंप्यूटर के लिए ये कई कई जगह पर ये दोनों चीजें जो है अलग अलग होती हैं। जस्ट लाइक सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, तो वो लैंग्वेजेस क्या है? केस सेंसिटिव है। अगर ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है तो इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। बट HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, तो इसके अंदर इन दोनों का मीनिंग जो क्या है? सेम है। मतलब कि जो हमने ये टैग्स लगाने हैं, मैंने अगर टैग इस तरह से लगाया या फिर मैंने जो है टैग इस तरीके से लगाया या फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, मीन्स किसी भी फॉर्मेट में अगर मैंने ये लिखा तो सभी फॉर्मेट्स के अंदर इसका मीनिंग जो है HTML के लिए क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है? 4th जनरेशन की लैंग्वेज और केस सेंसिटिव जो है वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो ये है कि जो HTML है वो वेब पेजेस डिजाइन करती है। तो ये किस तरह के वेब पेजेस डिजाइन करती है? सो HTML जो लैंग्वेज है हमारे पास ये स्टैटिक वेब पेजेस डिजाइन करती है। क्या डिजाइन करती है? स्टैटिक वेब पेजेस डिजाइन करती है। तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर HTML लैंग्वेज जो है स्टैटिक वेब पेजेस डिजाइन करती है तो डायनेमिक वेब पेजेस जो हैं वो किससे डिजाइन होते हैं? उनको कैसे डिजाइन किया जाएगा? तो डायनेमिक वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट। क्या होती है? जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? याद रहेगा, HTML के अंदर हम जो वेब पेजेस डिजाइन करते हैं वो कौन से वेब पेजेस हैं जी? स्टैटिक वेब पेजेस। और अगर हमें डायनेमिक वेब पेजेस तैयार करने हैं, वो डिजाइन करने हैं, तो वो किसके अंदर होते हैं? जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, HTML के अंदर मैंने अभी आपको क्या बताया था? कुछ टैग्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? कुछ टैग्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो टैग हैं, ये टैग इस लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं? प्री डिफाइंड होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? प्री डिफाइंड होते हैं। HTML कौन से टैग के ऊपर वर्क करती है? जो प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि इनकी डेफिनेशन HTML के अंदर ऑलरेडी डिफाइन की हुई है कि ये जो हमारे पास है जी HTML टैग है, इसका ये वर्क होगा। हमारे पास ये जो है हेड टैग है, इसकी क्या वर्किंग होगी? टाइटल टैग की क्या वर्किंग है? BR टैग की क्या वर्किंग है? मतलब हर एक पर्टिकुलर टैग को एक जो है लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड मतलब दिया गया है। तो ये सारे के सारे जो हैं प्री डिफाइंड टैग्स को यूज किए जाते हैं किसके अंदर? HTML के अंदर। सो इसी से रिलेटेड हमारे पास एक अगर क्वेश्चन आ रहा है आगे कि अगर HTML के अंदर प्री डिफाइंड टैग होते हैं तो क्या हम अपने कोई टैग नहीं डिजाइन कर सकते? जैसे कि अदर लैंग्वेजेस के अंदर हम अपनी खुद की चीजें बना लेते हैं, लाइक जावा में, पाइथन में हम अपनी क्लासेस बना लेते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज C++ की बात करें तो उसके अंदर हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, यूनियन क्रिएट कर सकते हैं, एन्यूमरेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम जो है यूजर डिफाइंड टैग जो है वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो हमने जो है अगर हमें यूजर डिफाइंड टैग्स बनाने हैं तो उसके लिए हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो कौन सी होती है? XML। क्या यूज करते हैं? XML। क्लियर है ये क्वेश्चन? प्री डिफाइंड टैग्स HTML में यूज किए जाते हैं। XML के अंदर जो टैग्स यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं। अब बात आती है कि ये XML क्या है। तो ये जो XML है इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंजिबल, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ये HTML और XML, HTML और XML ये जो दोनों हैं ये
HTML फैमिली के सबसेट हैं। क्या है? ये दोनों के दोनों HTML फैमिली के सबसेट हैं। ओके, तो HTML क्या होता है? HTML स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है? तो ये एक HTML एक फैमिली है जिसके अंदर दो चीजें आती है। कौन कौन सी आएंगी? HTML और XML। और HTML जो स्टैटिक वेब पेजेस डिजाइन करती है, XML जो डायनेमिक वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है। क्लियर? थैंक यू सो मच।